डिमांड हो रही थी जिसका टाइटल है श्रुति स्वर व्यवस्था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले हमें ये याद करना होगा कि चाहे प्राचीन काल हो चाहे आधुनिक काल, शास्त्रकारों ने शुरू से ही मतलब प्रारंभ से ही 22 श्रुतियों के अंतर्गत ही स्वरों को स्थापित किया है और तीनों ही काल में स्वरों के जो नाम सात स्वर माने गए हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक, पर विकृत स्वरों की संख्याओं में चेंजेस होता गया है, पर उनके नामों में चेंजेस है। तो हमें मेन मोटी मोटी बातें तीन ही याद रखनी है। सबसे पहली बात, 22 श्रुतियों के अंतर्गत ही सारे स्वर स्थापित हुए हैं। प्राचीन काल में, मध्य काल में पहली श्रुति पर हम शुद्ध स्वर रखते थे और नहीं, अंतिम श्रुति पर शुद्ध स्वर रखते थे। वह आधुनिक काल में हम अंतिम श्रुति पर शुद्ध स्वर रखते हैं। तो आइए मैं चलते हैं हम अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आती है यहाँ पे साइड में मैंने श्रुति संख्या लिखी है। मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी जिसके द्वारा आप 22 श्रुतियों के नाम याद करते सकते हैं। उसको मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत शॉर्ट फॉर्म में, त्रिकुम छंद रंज रक्ति रोको वह प्रसार प्रीति माचित सा आम रोर उपशो। मतलब प्रत्येक श्रुति का फर्स्ट अक्षर मैंने यूज करके ये बनाई है ट्रिक। एक बार आप रट लेंगे 2-3 बार तो आपको नाम याद हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि चौथी षडक स्वर किस श्रुति पे है। तो अगर आपको श्रुति का नाम याद है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे भरत ने 7 शुद्ध और 2 विकृत स्वर माने हैं, जिसके अंतर्गत काकली, निषाद व अंतर्गंधार ये 2 स्वर है जो विकृत माने गए हैं, बाकी सभी शुद्ध स्वर है। हमें मेन विकृत स्वरों की संख्या और नाम याद रखना है। देखिए विकृत स्वर जो काकली, निषाद है दूसरी श्रुति पर है, मतलब कुमुदिनी, उसका नाम भी याद रखिए। और जो हमारा अंतर्गंधार है कौन सी श्रुति पे? प्रसारणी, जिसका नंबर है 11वां। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आते हैं शारंगदेव। इन्होंने 12 विकृत और 7 शुद्ध स्वर माने हैं। तो उनके जो 12 विकृत स्वर हैं उनके नाम हमें याद रखने। देखिए ज्यादा कुछ उसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं है। नया नाम के लिए जैसे कैशकी, काकली ये निषाद के लिए यूज होते हैं विकृत रूप के लिए। तो सबसे पहले है कैशकी निषाद, फिर काकली निषाद। इसने षडक के लिए भी एक शब्द यूज किया, च्युत षडक, तीसरी श्रुति पे है। उसके बाद फिर कैशकी षडक, अंतर्गंधार, मतलब ऐसे दिया है। उसके बाद शुद्ध विकृत रहे आ जाएगा। फिर गंधार के 2 विकृत रूप माने, जिसके अंतर्गत है साधारण गंधार व अंतर्गंधार। फिर मध्यम के विकृत रूप माने, मध्यम ऊंचा पीछे की तरफ जाते हैं जब हम तब तीर होता है, मतलब तब विकृत होता है, तो उसके है कैशिकी विकृत और विकृत मध्यम। उसके बाद आता है हमारा शुद्ध निषाद। ऐसे करके शारंगदेव ने 12 तो विकृत स्वरों के आपको नाम याद करना और 7 शुद्ध, कुल मिलाकर उनके कितने स्वर हो गए? 19। उसके बाद आते हैं सोमनाथ जी। इन्होंने भी विकृत स्वरों को क्या नाम दिया? प्राचीन काल में हमेशा से गंधार व निषाद को ही विकृत स्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। कैशकी और काकली ये निषाद के ही विकृत स्वरों के नाम होते हैं। सोमनाथ, शारंगदेव इन दोनों ने सेम माने हैं। पर सोमनाथ जी की विशेषता ये है कि इन्होंने मध्यम, पंचम और षडक इन तीनों को भी एक ना विकृत, इन तीनों का भी विकृत रूप माना है, जिसको नाम इन्होंने क्या दिया? मृदु। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदु मध्यम किस शास्त्रकार ने माना है, तो हम किसका नाम देंगे? सोमनाथ का। इसमें मेन आपको जो इसके विकृत स्वर का नाम है वो याद रखना है कि मृदु शब्द किसने यूज किया है? सोमनाथ जी ने। ठीक है। इसके बाद आते हैं लोचन। लोचन ने निषाद और गंधार को ही महत्व दिया है, पर इसने जो स्वरों के विकृत रूप है, मतलब प्रत्येक श्रुति का नाम लिया है विकृत रूप में। तो जो ना पहली श्रुति है उसे तीर निषाद, फिर तीर्थम, फिर तीर्थम। तो सबसे पहले आएगा तीर, फिर तीर्थम, फिर तीर्थम, ऐसे ये श्रुतियों के नाम है। ठीक है। निषाद की 4 श्रुतियां मानी है, एक तो 22 पे हो गई और ये पहली, दूसरी, तीसरी ये इसके विकृत हो गई, तीर्थर, तीर्थम, तीर्थर। ठीक है। पहले तीर आएगा, फिर तीर्थर आएगा, फिर तीर्थम आएगा। यही इसमें गंधार में पहले तीर गंधार, फिर तीर्थर गंधार, फिर तीर्थम गंधार। ठीक है। इस तरह से ये इसके विकृत स्वर हो गए। शुद्ध स्वरों की संख्या वही है और वही गैप है, उनके आगे सिर्फ शुद्ध लिखा है। आपको उसमें विकृत स्वरों की संख्या और उनके नाम याद करने हैं। उसके बाद आता है रामामात्य। इन्होंने भी निषाद का जो विकृत रूप से क्या कहा है? कैशकी निषाद, काकली निषाद यहाँ पे लिखा है। और इन्होंने भी इनकी तरह शारंगदेव के समानी च्युत षडक माना है। उसके बाद इनके आता है वही गंधार के भी वही रूप लिए, साधारण गंधार, अंतर्गंधार, फिर च्युत, मध्यम। इस तरह से इनके ये विकृत रूप हो गए। उसके बाद आते हैं अहोबल। अहोबल में विशेष बात यही याद रखना है कि उन्होंने एक विकृत स्वर के कई नाम दिए हैं। इस प्रकार से उनके 7 शुद्ध, 8 कोमल विकृत और 14 तीर विकृत स्वर होते हैं।
मतलब श्रुति अपने ही स्वर पे उसका नाम, पर्यायवाची जैसे क्या होते हैं एक स्वर के तीन तीन नाम, वैसे ही इसमें भी एक स्वर के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। तो ये कुल मिलाकर इनके 29 स्वर माने गए। इन्होंने भी तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम इस तरह के स्वरों का प्रयोग किया है शब्द विकृत स्वर करने के लिए। उसके बाद आता है पुनरिक विकृत। इन्होंने जो विकृत स्वर है उनको तीव्र, तीव्रतर ना करके गतिक नाम दिया, गतिक। तो इनका जो एक गतिक नी, द्विगतिक नी, त्रिगतिक नी, फिर सा, जैसे हम पहले बोल रहे थे तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तो उन्होंने इस तरह से इसके नाम दिए हैं। तो ये सब इस तरह से डिवाइड हुए हैं। और मेन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखिए राग परिचय भाग 3 में इसकी बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है। 260 पेज नंबर से आप इसे पढ़िए और इसमें देखिए लाइंस में लिखा है, तो आप इसको टेबल्स बनाइए अपने हिसाब से। जैसे मैंने ये टेबल बनाई है, पहले आपने भरत का ले लिया, उसकी 22 श्रुतियां लिखी, उसके नंबर लिखे, उसके बाद उनके स्वरों को आप स्थापित कीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक पन्ने में सिर्फ एक ही शास्त्रकार का बनाइए, या फिर प्राचीन काल के शास्त्रकारों का एक पन्ना डिसाइड कर लीजिए। इस तरह से जब आप याद करके अपने आप बनाएंगे ना इस टेबल को, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि एक बार ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार आप लिख लेंगे तो वर्ड्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर इसमें भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,